वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल, जहां मिलते हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो, बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। और अगर वो 11-12 के विद्यार्थी हैं या फिर आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके भी इस चैनल पे अनेक टाइप का वीडियो बेहतरीन थ्योरी के साथ अवेलेबल होंगे। तो चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, राइट। और उसमें सोल्यूबल फॉर पी का कुछ क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था, जो कि कुछ उसका थ्योरी बताया था इसके पिछले लेक्चर में। लेकिन आज उस पर कुछ क्वेश्चन और भी हम डिस्कस करते हैं, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट अगर रह जाए तो इसमें सही हो जाए, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन का सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्व x इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट। जिसमें से ये पता है सभी को कि डी वाई डी एक्स का जो फॉर्म है वो p के बराबर लिखना है, राइट। यानी डी वाई डी एक्स का फॉर्म हम p के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में x इंटू यहाँ पे p लिखाएगा। जो भी वीडियो चाहिए उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है बना के डाल दिया गया है, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। जहां पे डॉट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, राइट। चलिए जरा देखिएगा, यहां पे मैंने डी बाई डी एक्स और पी कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्स इंटू पी स्क्वायर, पी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, वाई पी और एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में हम पी कॉमन कर लेते हैं। जब पी कॉमन करेंगे तो एक्स पी प्लस वाई, राइट। अब ये दोनों में से 1 कॉमन करेंगे, एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0। और ये दोनों में से कॉमन करेंगे एक्स पी प्लस वाई और p माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब इस फॉर्म में एक काम क्या करेंगे, व्हेन एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहां पे क्या किया जाएगा, p माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसमें से एक्स पी इक्वल टू माइनस वाई। और इसके बाद जरा क्या काम करेंगे कि p का जो वैल्यू होता है डी वाई डी एक्स, उस फॉर्म को हम यहाँ पे सेट कर देंगे पूरी तरीका के साथ। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का फॉर्म यूज करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ किया जाएगा। देखिएगा ये y को इधर x को इधर कर देते हैं, तो 1/y डी वाई माइनस 1/x डी एक्स। अब दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन। देखिएगा इंटीग्रेशन लगाया, तो जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो इसकी बेहतरीन तरीका के साथ इसका सॉल्यूशन भी दिखेगा, राइट। यहाँ पे दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन का फॉर्म। तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, जो सभी विद्यार्थी को पहले से ही पता है कि log y इंटीग्रेशन, और 1/x का log x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी c लगेगा, लेकिन log c लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे का जो पार्ट है ये माइनस का पार्ट इधर प्लस आ जाएगा, तो log y प्लस log x इक्वल्स टू log c। अब log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में होगा, इसको लिखेंगे log x इंटू वाई इक्वल्स टू log c। log और log कैंसिल, x y बराबर c, x y माइनस c। यानी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन x इंटू वाई माइनस c। अब सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन करते हैं, तो यहां देखेंगे क्या, डी वाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, डी वाई डी एक्स बराबर x। अब दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, राइट, y, और dx का x प्लस c। अब ये पार्ट प्लस का है, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस c इक्वल टू 0। ये तो हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसका दोनों को हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं पढ़े हैं, इसके पहले लेक्चर में थ्योरी मैंने डिस्कस किया है, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल टू 0। इसके पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में दिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सामने दिख रहा है, राइट।
चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए, p इंटू पी प्लस एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन की पूरी प्रक्रिया डिटेल से। पी स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक काम क्या करेंगे कि सबको एक साइड में कर दिया जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा और सॉल्यूशन भी क्लियर नजर आएगा इस पूरी पार्ट को। तो पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर माइनस में आ गया और एक्स वाई भी माइनस में आ गया। और यहाँ पे फॉर्मूला को सेट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पी माइनस वाई और पी प्लस वाई। अब ये दोनों में से एक्स कॉमन कर लेते हैं तो p माइनस वाई इक्वल टू 0, p माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, p माइनस वाई तो बचेगा p प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब इस फॉर्म के लिए हम एक काम और क्या करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें एक टर्म क्या सेट करेंगे कि सभी को सेपरेट इक्वल टू 0 किया जाएगा, इक्वल टू 0, p प्लस वाई प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 0। अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे एक एक करके। p इक्वल्स टू वाई और p का वैल्यू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे y को एक तरफ x को अलग कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म 1/y डी वाई और dx दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाएगा, राइट। इंटीग्रेट किया जाएगा, जब इंटीग्रेट किया जाएगा तब इसका क्या होगा मेन टर्म, इसके बारे में 1/y का इंटीग्रेशन log y और x यहाँ पे dx का हो जाएगा x प्लस सी log y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा देखिएगा क्या है इसका मेन टर्म। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं जरा, इसका क्या है फॉर्म इसके बारे में। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल y p का वैल्यू डी वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में हम एक काम क्या करेंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन का रूप लाना है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, प्लस का पार्ट इधर माइनस। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ रूल को अपनाना पड़ेगा, और ये रूल है कि देख रहे हैं कि ये ना x अलग हो रहा है ना y अलग हो रहा है, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लेसन मैंने सॉल्यूशन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसकी जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसका भी पूरा वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन को सेट करके किया है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म का हम यहाँ साइड में लिखते हैं डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां p का जो वैल्यू है यहाँ 1 हो गया और q का जो वैल्यू है माइनस एक्स। तो सबसे पहले इस फॉर्म को लाए हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा e के पावर p इंटू डी एक्स। तो e के पावर p मेरा कितना 1 इंटू डी एक्स, तो e के पावर x, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करते हैं जरा देखिएगा। सॉल्यूशन का पार्ट के लिए यहाँ पे ये है कि y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी वाई इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है e के पावर x और q का वैल्यू मेरा कितना है, q का वैल्यू माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स पुट कर दिएगा और e के पावर x हो जाएगा i का वैल्यू e के पावर x डी एक्स प्लस सी, यहाँ y इंटू ई के पावर x, और यहाँ पे a बनेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट के सॉल्यूशन से। देखिएगा u इंटू वी का सॉल्यूशन, अगर ये आइलेट के फॉर्मूला याद होगा तो देखिएगा उस आइलेट के फॉर्मूला को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसी के सॉल्यूशन से इस पूरा पार्ट का कहानी सेट कर दे रहे हैं, राइट, प्लस सी। अब जरा देखिएगा y e के पावर x और x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, इसका dc हो जाएगा, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा
और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन रह जाएगा, उसको रहने दिया, राइट। y e के पावर x माइनस x e के पावर x प्लस c, y e के पावर x, और ये पार्ट जो है माइनस और माइनस माइनस प्लस और ये प्लस सी, ये सभी पार्ट को हम ये साइड कर देते हैं, y e के पावर x प्लस x e के पावर x माइनस e के पावर x c इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा एक फॉर्म दिखाते हैं, क्या कि इसका भी सॉल्यूशन और इसका भी सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन मैंने कर लिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन is log y minus x minus c into y e के पावर x प्लस x e के पावर x माइनस e के पावर x इतना इक्वल टू 0। अब देखिए जहां डॉट होगा वहां पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ पे इस चीज के लिए डॉट है, तो उस चीज को जो है क्लियर किया जाएगा, राइट। चलिए, तो आज इस प्रोसेस में और एक चीज और कर सकते हैं कि e के पावर x कॉमन करके ले आकर 0 कर सकते हैं, तो इसमें तो e के पावर x नहीं है, तो इसमें आ जाएगा e के पावर माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो उन्हें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, log y माइनस x माइनस c y प्लस x माइनस 1 माइनस c e के पावर माइनस x इक्वल टू 0, कंप्लीट आंसर। चलिए नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन मेरे थर्ड नंबर है, dy dx का स्क्वायर प्लस 2y इंटू कॉट एक्स इंटू dy dx इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्म को पहले हम सेट करते हैं, क्या dy dx को p के फॉर्म में, आसान तरीका सेट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले p स्क्वायर प्लस 2y कॉट x और dy dx का फॉर्म p, और ये प्लस का जो पार्ट है ये माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए एक चीज है कि थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना है, हम हिंट्स में यहाँ पे देते हैं कि 2 cot x को हम लिख सकते हैं cot xy2 माइनस tan xy2। अब इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, हम लिख करके बताते हैं। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इतना ही आएगा 2 cot x, देखते हैं अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर बढ़िया है, उसको और चेंज करेंगे। तो tan को 1/cot करेंगे, और एलसीएम का पार्ट सेट कर देंगे। एलसीएम का पार्ट सेट क्या करेंगे कि cot स्क्वायर आ जाएगा xy2 माइनस 1, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा cot a, यानी cot a बराबर होगा cot स्क्वायर ay2 माइनस 1 2 cot a, और ये 2 तो है 2 है, राइट। तो इतना को हम लिख सकते हैं 2 cot x, यानी 2 cot x बराबर cot xy2 माइनस tan xy2, कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले 11 क्लास में से पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि cot xy2 माइनस tan xy2 बराबर 2 cot x, राइट। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हिंट्स में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ताकि कभी भी दिक्कत ना हो सके। और p स्क्वायर तो फिक्स है, 2 तो लिखाएगा y, और 2 cot x के स्थान पे लिख सकते हैं क्या कि cot xy2 माइनस tan xy2 इंटू yp, और माइनस क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, माइनस y स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं cot xy2 इंटू tan xy2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा और फ्रेश लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, cot xy2 और tan xy2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा थोड़ा सा इसका मेन फॉर्म क्योर, जहां पे डॉट होगा कमेंट में भी जरूर बोलिएगा ताकि किसी प्रकार का डॉट ना रह सके, पूरी समझा सके। yp को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, cot xy2 इंटू yp माइनस tan xy2 इंटू yp माइनस cot xy2 इंटू tan xy2 और y स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। अब दोनों में से मान लिया अगर हम कॉमन करेंगे भी तो मान लिया हम p कॉमन करते हैं तो देखिएगा p अगर कॉमन करते हैं तो p प्लस बचेगा क्या, cot xy2 इंटू वाई, राइट। और फिर इसमें भी देखते हैं कॉमन करते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन अगर करेंगे tan xy2 इंटू वाई, y इंटू tan xy2 अगर कॉमन किया तो बचेगा p माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा cot xy2 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस पार्ट में जरा देखिए क्या करेंगे, ये दोनों टर्म जो दिख रहा है हम कॉमन कर लेंगे, p प्लस वाई इंटू कॉट xy2 इक्वल टू 0 इंटू, और फिर यहाँ पे बचेगा p माइनस वाई इंटू टेन xy2 इक्वल टू 0। अब दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, सोल्यूशन करते हैं। व्हेन p प्लस वाई कॉट xy2 इक्वल टू 0 और p माइनस वाई टेन xy2 इक्वल टू 0। अब इसमें एक काम और करते हैं कि ये पार्ट प्लस इधर माइनस में जाएगा, p बराबर माइनस वाई इंटू कॉट xy2 और p को लिख सकते हैं dy dx का पार्ट माइनस वाई कॉट xy2, राइट। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि x को एक तरफ और y को एक तरफ करके इंटीग्रेट करेंगे, वो साइड में हम ये मिटा देंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो यहाँ पे x अलग और y अलग करते हैं, तो y को हम ये साइड लेके आएंगे तो 1/y dy, राइट। अब इसके बाद जरा देखना है कि dx को ये साइड कर देंगे तो माइनस कॉट xy2 dx दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तब इसका मेन फॉर्म लॉग 1/y का लॉग y आ जाएगा, राइट। और cot x का log sin x कॉफिशिएंट 1/2 और प्लस में log c, और ये 2 डिवाइड से ऊपर चला जाएगा log y माइनस 2 log sin xy2 प्लस log c, और ये स्क्वायर में चला जाएगा, 2 है जो, तो log y माइनस log साइन स्क्वायर xy2 प्लस log c, ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। जरा देखिएगा इसका मेन टर्म, माइनस का टर्म प्लस में आएगा तो log है और मल्टीप्लाई में प्लस मतलब प्लस में लिखा इंटू में लिखा जाएगा, माइनस का प्लस में आएगा तो इंटू में लिखाएगा ना, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर xy2 और यहाँ log c है तो log c, log कैंसिल तो y इंटू साइन स्क्वायर xy2 इक्वल टू c, ये प्लस के इधर माइनस में आ जाएगा, राइट। तो ये टर्म जो है माइनस c इक्वल टू 0। अब इसका हम पार्ट सेट करते हैं, ये पार्ट माइनस का इधर प्लस में जाएगा और p का वैल्यू dy dx लिख देंगे, डायरेक्ट प्रोसेस। देखिएगा इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, और यहाँ पे y dy और यहाँ tan xy2 और ये dx दोनों तरफ लगाएंगे इंटीग्रेशन, यही साइड में कर दे रहे हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन क्या किया जाएगा कि 1/y का इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन tan xy2 dx, तो यहाँ पे आ जाएगा log y और tan का log tan x का इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा log sec x और कॉफिशिएंट होगा बटा में 2 प्लस c, ये 2 ट्रांसफर होगा, log c लिखने लग जाएगा क्योंकि टोटल log में आया तो कांस्टेंट में log मिलेगा ना, तो log c लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर में तो log y और यहाँ 2 log sec xy2 प्लस log c, राइट। अब ये पावर में चला जाएगा तो लिख सकते हैं log y और यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पे आ जाएगा क्या sec स्क्वायर xy2 प्लस log c, राइट।
अब सेक को 1/cos तो लिख ही सकते हैं। हाँ, और इस टर्म में अगर हम आगे डायरेक्ट माइनस लगाते हैं और सेक को कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2 प्लस log c। इस cos स्क्वायर पे जब ऊपर आए तो पावर माइनस, और माइनस को आगे कर देंगे तो लिख सकते हैं log y माइनस log cos स्क्वायर x/2 प्लस log c। अब ये माइनस का पार्ट इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा तो इंटू में लिखा जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस log c, log log कट गया, y इंटू कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू c, और ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ सेकंड सॉल्यूशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू साइन स्क्वायर x/2 माइनस c और y इंटू कॉस स्क्वायर x/2 माइनस c इक्वल टू 0, कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। ये हो गया मेरा बेहतरीन आंसर। तो इस तरह का प्रत्येक टाइप का मैंने क्वेश्चन का डिस्कस किया है इक्वेशन सोल्यूबल फॉर p के लिए, ठीक है। और अगर हम और भी क्वेश्चन चाहेंगे तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ क्वेश्चन के लिए, ठीक है, टेलीग्राम में भी ज्वाइन करके क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, या और भी उसमें जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उस पर ज्वाइन करके उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूबल फॉर p के लिए बनाइए, राइट। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन SW ग्रुप में एक क्वेश्चन देंगे जो बना के दिखाइएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बना या नहीं बना, राइट। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन जो है सामने जो दिया हुआ इसका आंसर मैंने लिख दिया है और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्यूशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, इसका एक वीडियो बना देंगे ताकि पूरा सॉल्यूशन हो सके। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इक्वेशन सोल्यूबल फॉर p के लिए क्वेश्चन डिस्कस किया है और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सोल्यूबल फॉर y, सोल्यूबल फॉर x, कोऑर्डिनेट इक्वेशन प्रत्येक का अलग अलग डिस्कस किया जाएगा पूरी बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए पूरी थ्योरी पूरी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते रहें और जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अनेक आने जो भी विद्यार्थी हैं उनको छूट रहा है सिलेबस, उनको भी सिलेबस जो है पढ़ सकें पूरी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी विद्यार्थी के लिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए।